साथियों नमस्कार। हम किसके नज़दीक रहें या किसको नज़दीक में रखें, ये दोनों बात आ जाता है। मेरा तात्पर्य है कि मित्रता या संबंध किससे बना कर रखें, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपके जीवन में यदि आनंदित होना है और सफल होना है और कष्टों से मुक्ति पाना है, तो आपको ये विचार जरूर करना चाहिए किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। रिश्ते में परिवार होता है सबसे बड़ा। परिवार में माता पिता, भाई बहन, संतान और अन्य रिश्ते आते हैं जिसे तो कभी छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो लंबा परिवार होता है तो उसमें लोगों में विचार में काफ़ी भिन्नता होती है। एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष की जलन की भावना आता है। अंदर ही अंदर आदमी जलन महसूस करता है एक दूसरे के प्रति। तो आदमी को ऐसी जगह या ऐसे लोगों के साथ में निवास नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसके प्रतिदिन मानसिक तनाव उत्पन्न होता हो। ऐसी स्थिति में उसे अपने स्थान पर वर्तन कर देना चाहिए। अब रहा बात दोस्ती या मित्रता कैसे लोगों से करे या कैसे लोगों के साथ में रहे। देखिए, आपकी विचारधारा को जो समझता है, आपके विचार से सहमत है, ऐसे लोगों के साथ ही ज़्यादा आदमी को रहना चाहिए। अगर आप विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ रहेंगे तो बात बात में तर्क कुतर्क होगा और विवाद हमेशा होता रहेगा। ऐसा उनके साथ भी हो सकता है जो उनके कोई पति पत्नी है, बेटा पिता है, बेटी माता है, माता पिता है, सभी के साथ भी इस प्रकार विवाद हो सकता है। यदि विचारों में काफ़ी विरुद्धात्मक सोच है एक दूसरे के प्रति, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे तर्क वितर्क न करना चाहिए। अब रहा बात मित्रता की। अक्सर देखा गया है, मेरे जीवन का अनुभव है, अक्सर आदमी जो रहता है, कहना चाहिए गरीब और अमीर दोनों के बीच में हमेशा खाई रहा है। ये अभी के नहीं, युगों युगों से चलते आ रहा है। वो जमाना कोई और था, कृष्ण और सुदामा के समय का। आज कोई ऐसा कृष्ण नहीं है जो सुदामा जैसे दरिद्र को अपने दरबार में बुला लाए और उसके पैर धुला दे और उनकी सेवा करें। क्योंकि समय के साथ सब परिवर्तन होता है, तो मित्रता उसी से ज़्यादा अच्छा रहता है जो कि उनके बराबरी करे या फिर उनके विचार में सहमत हो, उनके विचारधाराओं का समर्थन करता हो, तभी दोस्ती आगे तक टिक सकती है। रहा बात अमीरी गरीबी का। लेकिन हाँ, जब आदमी एक अमीर व्यक्ति एक गरीब आदमी से मित्रता करता है तो निश्चित रूप से वो गरीब आदमी बहुत ही प्रेम से उसके प्रति सच्चा भक्ति से दोस्ती करता है। भले वो पैसा वाले अहंकार के रूप में या उससे सेवा कराता है या सेवा के रूप में लेता है और दोस्ती के रूप दिखाता है, लेकिन ऐसे मित्र विश्वास पात्र होते हैं जो कहना चाहिए आर्थिक रूप से उत्पन्न हो या अन्य संसाधनों के कमी से जूझता हो, तो ऐसा लोग ज़्यादा विश्वास पात्र रहते हैं। अब रहा बात आदमी के स्वभाव पर है। आदमी की स्वभाव चार प्रकार के होता है। पहला होता है ज्ञानी, दूसरा होता है लोभी, तीसरा होता है अहंकारी और चौथा होता है मूर्ख। इन चार कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ तो कभी मित्रता सफल हो ही नहीं सकता। देखेंगे बहुत धन वाले व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति है तो अहंकार आ ही जाता है। बड़ा पद में है तो भी अहंकारी होता है, बड़ा शक्तिवान है तो भी अहंकार होता है, कोई बहुत सुंदर है तो भी अहंकार होता है, यदि किसी का आवाज अच्छा है तो भी वह बहुत सुंदर रहता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा डिग्रीधारी है
तो भी वो अपने आप को अहंकार महसूस करता है। तो ऐसे लोगों से भी कम पढ़े लिखों का या सामान्य लोगों का दोस्ती संभव नहीं रहता। लेकिन कई जगह ऐसा पाया गया है कि अधिक पढ़े लिखे आदमी भी कम पढ़े लिखे आदमी से बहुत अच्छे से मेल मिलाप रखते हैं। तो मित्रों, जीवन में आपको आनंदमय सुखमय जीना है तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जिसमें अपनत्व की भाव हो, अपनापन लगे, जिसके साथ रहने से आपको किसी प्रकार से मानसिक तनाव महसूस होता है या उससे ईर्ष्या होता है, जलन होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। इससे आपका खुद का ह्रास होता है, मानसिक स्ट्रेस और तनाव आता है, क्योंकि मन से ही शरीर का भाव जो संचालित होता है। इसलिए सोच समझ के मित्रता और अपने संबंधियों से कहना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, और उतना ही संबंध अच्छा होता है जैसे कहता वो मेहमान अच्छा होता है जो बहुत दिन बाद आए और जल्दी चले जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपना संबंध बनाए रखें, आप आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा विचार आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।